दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनुतोष द वॉइस चैनल पे एक कहानी, कहानियां जो छूती हैं आपके दिल को। आज मैं आपको सुना रहा हूं प्राजक्ता देशपांडे जी की लिखी कहानी पिता। नमन के पासपोर्ट एवं वीज़ा की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। उसकी कंपनी उसे प्रमोशन पर पूरे 5 साल के लिए जर्मनी भेज रही थी। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले नमन के लिए यह कैरियर की ऊंची उड़ान थी। एक ओर उसकी माँ उसकी तरक्की के लिए बहुत खुश थी और दूसरी ओर इकलौता बेटा होने के कारण उसके जाने की खबर सुनने के बाद से ही बहुत उदास थी। बात बात पर उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे और नमन बार बार उन्हें भरोसा दिलाता था कि माँ रोज़ वीडियो चैट करेंगे, मैं आपको बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन टच स्क्रीन फ़ोन से क्या स्पर्श का एहसास होता है? क्या मनपसंद भोजन की फ़ोटो देखकर उसका स्वाद लिया जा सकता है? साथ बैठकर जो दिलों की बातें होती हैं वो मैसेज में कहाँ? ऐसी कई बातें थी जो नमन की माँ के मन को हिला देती थी। आखिर माँ थी वो। इसके बिल्कुल विपरीत कम बोलने वाले, गंभीर और रौबीले स्वभाव के पापा। यह खुशखबरी सुनने के बाद न वो रोमांचित हुए और न ही उदास। बचपन से ही पापा के इस रूप से वो भली भांति परिचित था। हमेशा एक दूरी बनाकर रखने वाले पापा ने कभी नमन के लिए लाड प्यार दिखाया ही नहीं और नमन भी कभी इस बात की जिद नहीं कर पाया। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों में कोई कमी छोड़ी हो। माँ उन दोनों के बीच सेतु का काम करती थी। अनजाने में ही सही, एक अनदेखी और एक अनकही सी दूरी दोनों के बीच आ चुकी थी। नमन हमेशा सोचता था कि क्या कभी वो अपने पापा के करीब जा पाएगा, या हो सकता है उनके मन में उसके लिए कोई जज्बात ही ना हो। और फिर वो दिन आ ही गया जब उसे जाना था। क्योंकि फ्लाइट सुबह 4 बजे की थी, इसीलिए रात में ही सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। माँ और नमन दोनों के आंखों में नींद नहीं थी। माँ तो बस रोए जा रही थी और नमन भी बहुत उदास था। लेकिन पापा सबसे बेखबर होकर आराम से सो रहे थे। ये देखकर नमन को बहुत दुख हुआ। सुबह नियत समय पर सभी एयरपोर्ट पहुंच गए। सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद नमन को बोर्डिंग के लिए अंदर जाना था। सो उसने माँ के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिए और फिर पापा से मिलने पीछे मुड़ा। पर ये क्या, पापा कहीं चले गए? अचानक उसने देखा तो वो बहुत दूर किसी कोने में खड़े होकर फ़ोन पे किसी से बात करने में मशगूल थे। नमन को बहुत गुस्सा आया और उसे बहुत बुरा लगा। वो बड़े बेमन से अपने पापा से मिलने के लिए चल पड़ा। अभी कुछ ही कदमों का फासला रहा होगा कि उसे पापा की सिसकियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे अपने कानों पर ज़रा भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वो गलत नहीं था। वो आवाज़ उसके पापा की ही थी। पापा किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहे थे और किसी को इस बात का पता न चले इसलिए फ़ोन पे बात करने का दिखावा कर रहे थे। अचानक नमन को अपने सामने देखकर उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। अरे तुम अभी तक यहाँ हो? अच्छा, बोर्डिंग कॉल आ गया क्या? ओके, टेक केयर, बाय। पापा ने चिरपरिचित स्वर में कहा। पापा आगे कुछ कहने से पहले ही उसका गला रुंध गया और वो सीधा अपने पापा के गले लग गया। बेटे, इन झुके कंधों के साथ जीवन की सांझ बेला अब तुम्हारे हाथों को थाम कर ही कटेगी। तुम्हारे पापा को हर एक क्षण तुम्हारे लौटने का इंतजार रहेगा। पापा के अविरल आंसुओं की धार के साथ वर्षों से जमी मन की सारी बर्फ पिघल रही थी और नमन एकटक अपने पिता को देखे जा रहा था। शायद आज पहली बार नमन ने अपने पिता के प्यार को समझा था। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। अगली बार अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।